हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 मई से लेकर के 11 मई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आप ध्यान से इनको समझिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ, जिसे IVMA भी कहा जाता है, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं कृष्ण M एला, ACV राजन, जेड नाहर या फिर S शिव कुमार। देखिए, अगर हम बात करते हैं IVMA की, तो उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन वैदिक मैथ्स एकेडमी, और इस संघ में वैक्सीनेशन का काम किया जाता है। अगर कोई पेंडेमिक आ जाती है या किसी भी तरह की आपात स्थिति आ जाती है, तो उस दौरान यहीं पर शोधकर्ताओं के द्वारा वैक्सीन वगैरह बनाई जाती है। और हाल ही में कृष्ण M एला को इसका अध्यक्ष चुना गया है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सिएरा माद्रे क्या है। आपके ऑप्शंस हैं पनडुब्बी, लैंडिंग जहाज, पृथ्वी अवलौकिक उपग्रह या फिर एक्सोप्लैनेट। देखिए, सिएरा माद्रे एक तरह का लैंडिंग जहाज है जिस पर वॉर के दौरान हेलीकॉप्टर्स या फिर फाइटर प्लेन्स को लैंड किया जाता है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जहाज है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी जहाज की मदद से चीन को दक्षिण सागर में कब्जा करने से रोका गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भौगोलिक संकेत GI उत्पादों के प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन को मंजूरी दी है। यानी कि जो GI टैग होता है, उस पर अध्ययन करने के लिए किस संगठन ने मंजूरी दी है। आपके ऑप्शंस हैं सिडबी, FSCI, नाबार्ड या फिर इसरो। देखिए, अगर हम बात करते हैं GI टैग की, तो GI टैग किसी स्पेसिफिक रीजन के एक ऐसे खाद्य पदार्थ को दिया जाता है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष होता है और उसकी फाइनेंशियल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जैसे भारत में हर वर्ष कुछ फलों को GI टैग दिया जाता है, जिसमें हाल ही में कश्मीरी लाल मिर्च और कुछ वनस्पतियों को भी GI टैग दिया गया है। अगर हम बात करते हैं किसने इसकी मंजूरी दी है, तो वो दी है FSSAI ने, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम होता है कि ये फूड सेफ्टी को इंश्योर करे, और ये स्थापित करी गई थी 5 सितंबर 2008 को, और इसके तत्कालीन हेड है अनुबामी रामादास। तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इसको भी MCQ फॉर्मेट में पूछ सकता है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एक्सोप्लैनेट, ब्लैक होल, क्षुद्र ग्रह या फिर पनडुब्बी। देखिए, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b एक एक्सोप्लैनेट है। ये सौरमंडल का एक ग्रह है जो कभी कभी दिखाई दे जाता है। अभी तक कुल मिला के 5000 से ज़्यादा ऐसे एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया जा चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक उद्गम विभाग द्वारा किस संगठन को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं BHL, HAL, HTML या फिर इरेडा। अगर हम बात करते हैं नवरत्न की, तो नवरत्न ऐसी कंपनियां होती हैं जिन पर केंद्र सरकार का हक 51% से ज़्यादा होता है, और नवरत्न कंपनियां अभी गिनती में 14 हैं। हाल ही में इरेडा को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। बात करें अगर हम इरेडा की, तो इरेडा का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्मार्ट प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। आपके ऑप्शंस हैं DRDO, इसरो, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर CSRI। जो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है, जिसे स्मार्ट भी कहा जाता है, वो अभी हाल ही में DRDO द्वारा स्थापित करी गई है या फिर उसे विकसित करा गया है। यह हमारे डिफेंस में एक क्रांति लाने वाला काम किया गया है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का क्या नाम है। आपके ऑप्शंस हैं अभियुक्त पोर्टल, वृद्धि पोर्टल, भविष्य पोर्टल या फिर विकास पोर्टल। देखिए, अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भविष्य पोर्टल नाम का एक ऐसा पोर्टल खोला गया है, जिसके द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों को ऑनलाइन
पेंशन दी जा सकती है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं नामीबिया, तंजानिया, केनिया या फिर नाइजीरिया। देखिए, यूपीआई क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, और अभी हमारे केंद्र सरकार ने नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके द्वारा अब नामीबिया में भी यूपीआई की जो सेवाएं हैं वो प्रारंभ कर दी जाएंगी। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? देखिए, अगर हम बात करते हैं ग्रीन ऑस्कर अवार्ड की, तो ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो ग्रीन लाइफ प्रोटेक्शन यानी कि पशु पक्षियों के संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं तुलसी गौड़ा, पूर्णिमा देवी बर्मन, एलसी गर्ग या फिर अमृता देवी। जवाब हो और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णिमा देवी बर्मन। दोस्तों, पूर्णिमा देवी बर्मन को हाल ही में ग्रीन अवार्ड नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? देखिए, अगर हम बात करते हैं ओईसीडी की, तो ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को करी गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में। और जहाँ तक बात है भारत की अर्थव्यवस्था की सुधार की, तो उसमें 6.6% की विकास दर की घोषणा करी गई है या फिर अनुमान लगाया गया है, और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा जारी करी है? आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केनिया या फिर ईरान। देखिए, हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपनी नई मुद्रा जारी करी है, जिसको जिग यानी ZIG भी कहा जाता है। 2009 के बाद ये 8वीं बार है जब जिम्बाब्वे ने कोई नई मुद्रा लॉन्च करी है। आपका अगला क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गौतम गंभीर, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़ या फिर सचिन तेंदुलकर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युवराज सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं कोनरू हम्पी, वैशाली रमेश बाबू, निहाल सरीन या फिर रमेश बाबू प्रज्ञानंद। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि वैशाली रमेश बाबू को दी गई है, और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया और वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? आपके ऑप्शंस हैं गरबा, कथकली, कथक या फिर यक्षगान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यक्षगान। दोस्तों, सुब्रमण्यम धारेश्वर यक्षगान नामक लोक नृत्य से प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने 67 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम सांस ली थी। सुब्रमण्यम धारेश्वर को भगवत श्रेष्ठ के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने यक्षगान में 76 साल तक अपनी सेवाएं प्रदान करी थी। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जगाड़ी जिले में 1500 मेगावाट का पहला ताप और इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊर्जा जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसे लॉन्च किया गया है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती हर वर्ष किस दिन मनाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं 4 मई, 5 मई, 6 मई या फिर 7 मई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 5 मई। बात करें अगर हम ज्ञानी जैल सिंह के बारे में, तो ये हमारे भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक अपनी सेवाएं प्रदान करी थी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, ICC महिला T20 विश्व कप
2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं कैटरीना कैफ, करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा या फिर अनुष्का शर्मा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि करीना कपूर खान। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 26वीं असैन्य भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां पर आयोजित करी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, जयपुर, चेन्नई या फिर हैदराबाद। दोस्तों, हाल ही में जो 26वीं असैन्य भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में करी गई थी और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा MQ-9B प्रेडिएटर क्या है? आपके ऑप्शंस है कीड़ों को हटाने वाली एक तकनीक, मानव रहित हवाई वाहन, परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी या फिर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। देखिए, जो MQ-9B है वो एक तरह का हवाई वाहन है जो कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस में हाल ही में शामिल किया गया है और ये हमारी डिफेंस फोर्सेस को एक अलग लेवल तक ले जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुष MFC अंडर 23 एशियाई कप 2024 जीता है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, इंडोनेशिया, जापान और कजाकिस्तान। तो देखिए, हाल ही में चाइना ने उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुष SSC अंडर 23 एशियाई कप 2024 को अपने नाम किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? दोस्तों, ये वर्ल्ड करेंट अफेयर्स में आते हैं, जैसे नया राष्ट्रपति चुन लेना, नया राज्यपाल चुन लेना, नया प्रधानमंत्री चुन लेना, तो ये सब भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगर हम बात करते हैं जोस राउल मुलिनो की, तो उन्हें पनामा का नया राष्ट्रपति चुना गया है और इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस परिसंपत्तिक प्रबंधन कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिक इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रो म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड या फिर इन्वेस्को म्यूचुअल फंड। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ग्रो म्यूचुअल फंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, जिसने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शंस है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा होगा कि होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, क्योंकि इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, लेकिन इसका ये सही जवाब नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रक्षा मंत्रालय। अगर बात करते हैं हम रक्षा मंत्रालय की, तो रक्षा मंत्रालय की जो प्रेजेंट हेड है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल राजीव चौहान और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए ओरंगुटान को IUCN स्थिति में क्या नंबर दिया गया है? यानी कि जो ओरंगुटान हाल ही में देखा गया है उसको IUCN के द्वारा कौन सी स्थिति में रखा गया है? दोस्तों, अगर हम बात करते हैं IUCN की, तो उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में करी गई थी, जिसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड की एक जगह है, वहाँ पर है। IUCN का मुख्य काम ये होता है कि वो जानवरों की देखरेख करे और पता करे कि कौन सी स्पीशीज इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है या फिर इंडेंजर्ड होने की कगार पे है। वहीं अगर बात करें हम ओरंगुटान की, तो वो लुप्त प्राय या फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज में कैटेगराइज किया गया है और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। वहीं बात करें अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो वो है पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कुमार लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, भारत,
चीन या फिर ईरान? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चाइना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो चाइना ने मिसाइल लॉन्च करी है उसमें उसने अपने सभी सहयोगी पार्टनर्स की फ्लैग या फिर उनसे रिलेटेड सिंबल्स को डाला है, जबकि उसने पाकिस्तान के सिंबल को उसमें डाला ही नहीं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विक्टोरिया शी नाम से AI जनित प्रवक्ता पेश किया है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, ईरान, इराक या फिर यूक्रेन। दोस्तों पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कोई AI राष्ट्रीय तौर पर प्रवक्ता के तौर पर प्रस्तुत किया गया है और ये कारनामा करके दिखाया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूक्रेन ने। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कोलीन क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पोषक तत्व, कीटनाशक, वायरस या फिर आक्रामक पौधा। तो देखिए कोलिन जो है वो एक तरह का वायरस है और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे वेस्ट नाइल बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? आपके ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर कवक। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायरस। दोस्तों हाल ही में जो खबरों में ये प्रेरक एजेंट रहा है जिसे वेस्ट नाइल बुखार भी कहते हैं, उसका प्रेरक एजेंट जो है वो वायरस है, यानी कि ये वायरस के थ्रू फैलता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों डेट्स वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चाहे करंट अफेयर्स में हो या फिर ना हो, उनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले 6 महीने के जितने भी डेज हैं इंपॉर्टेंट उन सबको याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए बात करें अगर हम इस सवाल की, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 8 मई। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई लेबर जन्मजात ओमोरिस क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एक तंत्रिका संबंधी विकार, एक दुर्लभ अनुवांशिक नेत्र विकार, एक प्रकार की त्वचा की स्थिति या फिर एक हृदय रोग। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक दुर्लभ अनुवांशिक नेत्र विकार। दोस्तों ये अनुवांशिक होता है यानी कि हेरिडेटरी होता है। इसमें होता क्या है कि 2 पेरेंट के अंदर अगर ये पाया जाता है तो उनके बच्चे और उनके बच्चे आने वाले बच्चे सबकी आंखें कमज़ोर होती हैं या फिर उनमें किसी तरह का डिफेक्ट होता है और ये क्यूरेबल या फिर इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। हमने वीकली सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।